गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी स्टूडेंट नागली। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने, जो कि समय समय पर विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को मार्क प्राइस के 20% डिस्काउंट पर बेचता है। मार्क प्राइस के 20% डिस्काउंट पर बेचता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे 25% का बेनिफिट होता है। 25% का बेनिफिट होता है। तो बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को मार्क प्राइस के 20% डिस्काउंट पर बेचता है। इस कंडीशन में दुकानदार को 25% का बेनिफिट होता है। तो बताइए मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है? मैंने क्वेश्चन अभी चेंज किया है क्योंकि उसमें आंकड़े पर्याप्त होंगे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बताइए मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है? चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मार्क प्राइस जो था 100% था। मार्क प्राइस 100% था, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट 20% का दिया जाता है, इसका मतलब 20% कम हो जाता है। 100 का 20% 20 होगा। 20 कम होने के पश्चात वस्तु को बेच दिया जाता है 80 रुपए का। 80 रुपीज का वस्तु को बेच दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों? दुकानदार को 25% का बेनिफिट होता है। कितने का बेनिफिट होता है? 25 का बेनिफिट है। इसका मतलब सीपी यदि 100 है तो 25 का बेनिफिट है, तो इसका मतलब एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है, सीपी का 125% है। सीपी का 125% इक्वल टू 80 है। 1% इक्वल टू ये और 100% इक्वल टू ये। बच्चों इसको काट लेते हैं। 25 पंजे 25 चौके 16, 16 चौके 64। इसका मतलब जो सीपी रहा है, सीपी है हमारा 64। अगर सीपी जो है 64 है और एमआरपी 100 था, तो कितना अधिक था बच्चों? 36 रुपए एमआरपी अधिक था। किससे? सीपी से। तो 36 जो है 64 का कितना प्रतिशत है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि क्वेश्चन में यही बताया गया था, यही पूछा गया था कि एमआरपी सीपी से कितना अधिक है। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं हम लोग। 4 9 36, 4 1 4, 4 6 24, 4 चौक 16, ये आया 25। ठीक है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ये 225 बटा में 4। काट लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 6 24, 56 से ही 1/4% अधिक था। कितना अधिक था? 56 से ही 1/4%। क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्या एक दुकानदार किसी वस्तु के एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो उसे 25% का फायदा होता है। तो बताइए एमआरपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक था? क्लियर है? चलिए इसको हटाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 600 रुपए की खरीदता है। 33 से ही 1/3% उसकी मरम्मत पे खर्च करता है। 33 से 1/3% उसकी मरम्मत पे खर्च करता है और अंत में वस्तु को 950 रुपए की बेच देता है। अंत में वस्तु को 950 रुपए की सेल कर देता है। तो बच्चों बताइए उसका प्रॉफिट प्रतिशत क्या है? तो बताइए उसका प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा? बताइए जरा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 600 रुपए की खरीदता है। मान लीजिए एक चेयर है, 600 रुपए की उसने खरीदी और जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 33 से 1/3%, उसका 33 से 1/3% वह मरम्मत पे खर्च करता। मान लीजिए उस पर पॉलिश करा दी उसने। ठीक है, जिस कॉस्ट प्राइस पे खरीदा था उसके 33 से 1/3% की पॉलिश करा दी उसने। आफ्टर दैट उसने उस वस्तु को, उस चेयर को 950 रुपए की बेच दिया। तो आप बताइए उसका प्रॉफिट प्रतिशत क्या रहा? प्रॉफिट प्रतिशत क्या रहा? चलिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 600 रुपए की वस्तु है, उसने 33 से 1/3% उसके मेंटेनेंस पर खर्च किया, मरम्मत पर खर्च किया। 33 से 1/3 क्या था? किसी भी संख्या का
1/3 होता है, तीसरा हिस्सा। तो इसका तीसरा हिस्सा क्या होगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा बच्चों हमारा 200 रुपए। 1/3 पार्ट 200 रुपए। ये इसकी कॉस्टिंग थी, ये इसका मेंटेनेंस पर खर्च हुआ, तो इसका मतलब उसका टोटल कितना खर्चा हो गया, 800 रुपए उसका खर्चा हुआ। यही उसका बच्चों सीपी माना जाएगा, कॉस्ट प्राइस माना पड़ जाएगा, जो उसका टोटल खर्चा हो चुका है। ठीक है, चाहे वो मेंटेनेंस पे खर्च करे या उसका परिवहन पे खर्च करे, आना जाने पे, ठीक है, माल ढुलाई पे खर्च करे, तो 800 रुपए इसका कॉस्टिंग आ गया। अब बच्चों ये बेच देता है इसे 950 रुपए का सेल कर देता है। ठीक है, 800 का खरीदा यानी कॉस्टिंग आ रही है, 950 का बेच रहा है, इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ज्यादा का बेच रहा है ना। तो बच्चों प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 950 में से हम लोग 800 रुपए माइनस करते हैं, सॉरी 950 रुपए में से 800 रुपए माइनस करा, तो ये आ जाता बच्चों 150 रुपए का उसको बेनिफिट है। ठीक है, 150 रुपए का बेनिफिट है। पूछा गया है प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बताइए। जब भी आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालते हैं, उस केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ऊपर रखते हैं, या मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत जब भी निकालेंगे आप लोग, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ऊपर रखते हैं, इनटू 100 करते हैं, अपन में सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, अब देखो 150 रुपए का उसको बेनिफिट है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, यहाँ पे सीपी आएगा, 2 जीरो काट देते हैं हम लोग, ये आता 75, नीचे आता 4। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 3/4, 18 से ही 3/4% का उसको लाभ प्राप्त हुआ, या कह सकते हैं 18.75। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एक मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक एक दो क्वेश्चन आप लोग खेलेंगे नहीं क्वेश्चंस पर, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपए का खरीदता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपए का खरीदता है, 33 से 1/3% मरम्मत पर खर्च करता है और 1500 रुपए का बेच देता है, सेल कर देता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, करके देखिए जरा। जब भी आप लोग किसी की वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठा करें, रजिस्टर लेके बैठा करें, वीडियो को क्वेश्चन सुनने के बाद पॉज कर दें। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करें, और अगर किसी की वीडियो धीमी लगती है तो उसको स्पीड बढ़ा दें, स्पीड लग रहा है तो धीमा कर दें, है ना। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 900 रुपए की उसने वस्तु खरीदी और 33 से 1/3% उसका रेट बढ़ाकर अंकित किया। 33 से 1/3% क्या होता है, किसी भी संख्या का 1/3 पार्ट। इसका 1/3 पार्ट क्या होगा, 300 रुपए। तो 900 रुपए की वस्तु थी, 300 रुपए उसने इस मरम्मत पे खर्च किया, तो 1200 रुपए इसका टोटल कॉस्टिंग आ गया, और इसको बेच दिया उसने 1500 रुपए का। ठीक है, ज्यादा का बेचे, लाभ हो रहा है कितना रुपए का, 300 रुपए का लाभ है। ठीक है, 1500 में से 1200 माइनस करेंगे, 300 रुपए का लाभ है, वो यहां रखते हैं, इनटू 100 करते हैं, अपन में जो कॉस्ट प्राइस आया उसको नीचे रखते हैं। ये बच्चों हम लोग काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 25% विल बी आवर आंसर। 25% का लाभ प्राप्त हुआ। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बच्चों, थोड़े अलग क्वेश्चन लेके आए हैं आज। क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स ए गुड या एक चेयर फॉर ₹500 एंड लॉसेस समथिंग। कहता है एक दुकानदार जब किसी वस्तु को, किसी चेयर को 5000 रुपए का बेचता है तो उसे कुछ घाटा हो जाता है। ठीक है, ए मैन सेल्स हिज चेयर फॉर ₹5,000 एंड लॉसेस समथिंग, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹5600, अगर वह इसे 5600 रुपए की बेचता, his gain would have been double the former loss, उसका जो लाभ है पहले वाली हानि से डबल होता। मान लीजिए यहां उसे x रुपए का लॉस हो रहा था, तो यहां 2x का बेनिफिट होगा। दोबारा समझ लेते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को या किसी चेयर को 5600 रुपए का बेचता, 5000 रुपए का बेचता है, तो उसे कुछ रुपए की हानि होती है या कुछ प्रतिशत की हानि होती है। जब वो 5600 रुपए का बेचता है तो यहां होने वाला लाभ पहले होने वाली हानि से डबल है।
तो बताइए आगे कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। चलिए बच्चों हम लोग करते हैं। देखिए दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है यहां पर इसकी तुलना में 600 रुपए का डिफरेंस ज्यादा आया, ठीक है। और बताइए एक्स में कितने का, भाई जो नहीं मिल रहा था वो मिल गया और 2x और मिल गए। इसको मैं यहां पे ग्राफ से समझाता हूं बच्चों आप लोगों को। ये क्या है बच्चों, कॉस्ट प्राइस है, क्लियर है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए जब वो 5000 रुपए का इस वस्तु को बेच रहा था तो उसे x रुपए की हानि थी, और जो 5600 रुपए का बेच रहा था तो उसे 2x का लाभ प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं बात, ठीक है। इस कंडीशन में जो x रुपए की हानि थी यहां पे 2x में बदल गया, यानी 5600 रुपए का बेचने पर पहले वाली हानि का डबल लाभ हुआ, ठीक है। यहां 2x हुआ। तो बच्चों डिफरेंस क्या आता है 5600 में से जब 5000 माइनस करा 600 रुपए का डिफरेंस आया, और x में कितना 3x का डिफरेंस है। तो 3x की वैल्यू 600 है, तो बच्चों x की वैल्यू क्या होगी 600 विल बी डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 200। तो यहां पे क्या है 5000 का बेचने पर 200 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो बच्चों CP क्या होगा 5000 में 200 रुपए प्लस कर दिया जाता है, CP विल बी 5200, 5200 रुपए CP होगा। इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को केवल आप ये मत समझना कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस ही समझाया जा रहा है, इसका बेसिक तैयार कराया जा रहा है। जब आप लोग एज वाला क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, जब आप लोग एज वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि इसकी एज इसकी एज से डबल है, ठीक है, या कम है, तो वहां भी ये वाला मेथड अप्लाई करेगा, ठीक है। कोई संख्या एक अन्य संख्या से इतनी कम है इतनी ज्यादा है, वहां भी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के पास आएंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है इफ ए मर्चेंट एस्टिमेट्स हिज प्रॉफिट एज 20% of selling price, if a merchant estimates his profit as 20% of the selling price, what is his real profit percentage? तो बताइए उसका वास्तविक लाभ क्या है। बताइए एक दुकानदार सेलिंग प्राइस पे 20% का लाभ कमाता है, तो बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। कीजिए जरा, क्या आता है। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा परसेंटेज पे डिपेंड करता है। हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस 100 रुपीज था, किसी किताब का मूल्य 100 रुपए था, दुकानदार 100 रुपए की किताब बेचता है और सेलिंग प्राइस पर 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 100 रुपए की किताब बेचने पर उसे 20 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब खरीद मूल्य क्या है बच्चों, खरीद मूल्य मतलब CP कॉस्ट प्राइस, वो है क्रय मूल्य 80 रुपए। अब 80 रुपए की वस्तु है वो 100 रुपीज की बेच रहा है, इसका मतलब उसको बेनिफिट हो रहा है 20 रुपए का। अब 20 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, ये बात आती है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जब भी निकाला जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहां रखेंगे इंटू 100 अपॉन में CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों ये काट देते हैं, 25% विल बी अवर आंसर। इस तरह से आप लोग करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने क्लास कराई थी उसमें ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, 10-10 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको ताकि सनद रहे। कहता है एक दुकानदार जब किसी वस्तु को मार्क प्राइस के 25% लाभ पर बेचता है, तो बताइए उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, वास्तविक लाभ क्या होगा। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए SP क्या है, SP 100 है, इसमें 25% SP का 25% लाभ है, इसका मतलब प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। 25% का लाभ है, इसका मतलब 25 रुपए इसमें लाभ हुआ, तो 75 रुपए क्या है, ये है हमारा CP, क्या है कॉस्ट प्राइस है। और प्रॉफिट प्रतिशत जब भी निकालेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, अपन में CP आता है जो कि 75 है, ठीक है। यहाँ काट देते हैं, 100/3 इक्वल टू होता है 33/1/3% के बराबर। ओके, समझ लो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा, 7th या 8th, 7th। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। हाँ क्वेश्चन अच्छा है। कहता है बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला for ₹30,
by selling an umbrella for ₹30, a merchant gains 20%. A merchant gains 20% during a clearance sale. During a clearance sale, the merchant allows a discount of 10% off. क्लियरेंस सेल के दौरान मर्चेंट क्या करता है, सौदागर क्या करता है, एक डिस्काउंट देता है 10% का ऑफ द मार्क प्राइस, द प्राइस एट विच ही यूज्ड टू सेल, वह प्राइस जिस पर वो सेल किया करता था। फाइंड द गेन परसेंटेज, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या है, करके देखिए जरा। एक दुकानदार किसी अम्ब्रेला को 30 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। कहता है यदि वह 10% का डिस्काउंट दे तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, वो कहता है जब वो 30 रुपए का बेचता है तो 20% का लाभ। इसका मतलब क्या है, 100% सीपी था, 20% का लाभ हुआ तो वस्तु बेची गई है 120% की। ये क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस है, और यहां सेलिंग प्राइस क्या है, 30 रुपए। तो सीपी का 120% इक्वल टू 30 है, 1% इक्वल टू ये होगा, और 100% इक्वल टू ये होगा। यह हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। 30 चौके 25, ठीक है। ये क्या है 25 रुपए बच्चों, ये सीपी आ गया। क्या आ गया हमारे पास, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, खरीद मूल्य आ गया 25 रुपए, ये आ गया, ठीक है। अब ये कहता है वो डिस्काउंट देता है 10% का उस प्राइस पर जिस पर वो बेचे जा रही थी, चीज वस्तु बेची जा रही थी। तो 30 का 10% क्या होगा बच्चों, 3 रुपए होगा, ठीक है। यहां 3 रुपए डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। तो 30 रुपीज की वस्तु को 3 रुपए कम पे यानी 27 रुपए का बेच दिया गया। ये क्या था, एमआरपी था, मैं एमआरपी लिखता हूं उसको, वैसे तो ये प्रीवियस वाला प्राइस था, ठीक है। चलिए प्रीवियस प्राइस लिख देते हैं SP1, ठीक है। तो यहां पे ये डिस्काउंट दिया गया, तो वस्तु अब कितने पर बेची जा रही है, SP2 पर बेची जाती है, यानी 27 रुपए की बेची जाती है। अब देखिए 27 रुपए की बेची जा रही है, कॉस्टिंग क्या है 25 रुपीज, ठीक है। 27 की बेच रहा है, 25 रुपए कॉस्टिंग है, ये SP2 है, सेलिंग प्राइस 2, और ये सीपी है। माइनस करते हैं तो पता चलता है 2 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो डिस्काउंट प्रतिशत जब भी निकाला जाएगा, जो डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट प्रतिशत जब भी निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यहां रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, अपन में सीपी आता है। 2 गुणा में 100 बटा में सीपी ये आ गया। ये काट देते हैं बच्चों, 8% का लाभ प्राप्त हो गया। कितना आया, 8% का लाभ। क्लियर है, चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए फैन एट ए लॉस ऑफ 7%। एक शॉपकीपर एक पंखे को 7% हानि पर बेचता है। इफ ही हैड सोल्ड इट ₹4.48 मोर, अगर वह इसे 48 रुपए अधिक में बेचता, ही वुड हैव गेन 5%, तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, तो फैन का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए पहली कंडीशन में कहता है वो 7% हानि पर बेचता है, इसका मतलब 100% क्या है बच्चों, सीपी है। जब 7% लॉस पर बेचा उसने, तो उसे कितना प्राप्त हुआ, सीपी का 93% प्राप्त हुआ सेलिंग प्राइस के रूप में। समझ रहे बात, घाटा हुआ तो 100 से कम आएगा। क्लियर। और यहां कहता है अगर वो 48 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। इसका मतलब 100% सीपी है, ठीक है, 5% का बेनिफिट होता है, यानी लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो वस्तु को कितने का बेचता, सीपी के 105% पर बेचता। क्लियर है। अब देखो 93%
और 105%। यहां पे 93% मिल रहा है सीपी का और यहां पे 105% मिल रहा है। बच्चों डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12% का डिफरेंस है। ठीक है, इस कंडीशन में इसकी तुलना में सीपी का क्रय मूल्य का 12% अधिक प्राप्त हो रहा है और रुपए में कितना? 48 रुपए। इसका मतलब सीपी का 12% इक्वल टू 48 है। बच्चों 1% इक्वल टू क्या होगा? 48 विल बी डिवाइडेड बाय 12 और 100% क्या होगा? ये आ जाता है बच्चों, ये आता आंसर आपका 400 रुपए उसका मूल्य होगा। क्लियर है? ये बच्चों आपको लोगों को समझाने के लिए था, आप डायरेक्टली निकालना है इसको। ठीक है, देखिए मैं इसको खत्म कर देता हूं, ये सारे स्टेप खत्म हो जाते हैं यहां तक। क्लियर? अब देखो, जो उसको 7 रुपए नहीं मिल रहा था, 7% नहीं मिल रहा था, वो भी मिल गया और 5% अधिक लाभ हो गया। तो 7 और 5 12, डायरेक्टली 12% पे आप लोग आना। ठीक है, वो स्टेप भूल जाना, सीधे सीधे ये बात समझना। ठीक है, जैसे मैं आपको ग्राफ से बता देता हूं, ये सीपी है, जब इस प्राइस पे बेचता है तो 7% कम मिलता और जो इस प्राइस पे बेचता है 5% ज्यादा मिल रहा है। यानी जो उसको घाटा हो रहा था वो तो उसको प्राप्त हो गया, 5 रुपए और मिल गया, तो टोटल 12% का लाभ उसको लाभ हुआ। लाभ ही कहेंगे हम लोग, है ना। चलिए यहां 9th क्वेश्चन करता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। कहता है एक दुकानदार जब किसी वस्तु को एक निश्चित प्राइस पर बेचता है तो दुकानदार को 12% की हानि होती है। तो दुकानदार को 12% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को 60 रुपए अधिक की बेचता तो उसे 13% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, तो बताइए वस्तु का सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, यह आपसे पूछा गया है। अब देखो बच्चों, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया सेम वही करेंगे। 12 और 13 कितना हुआ? 25। ठीक है, तो 25% उसको प्राप्त हो रहा है। 25% की वैल्यू क्या है? 60 है। 1% की वैल्यू क्या है और 100% की वैल्यू क्या है, ये आप लोग कर लेंगे। 240 विल बी अवर आंसर। तो बच्चों इस तरह से करोगे आप लोग तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इनको हटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है ए सेल्स ए ट्यूब टू बी। ए एक ट्यूब को बी को बेचता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 20% लाभ पर बी को बेच देता है। एंड बी सेल्स इट टू सी। बी सी को सेल करता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। बी सी को 25% लाभ पर बेच देता है। सी पेज ₹225। सी इसके लिए 225 रुपए पे करता है। तो बताइए ए ने यह वस्तु कितने की खरीदी थी, उसकी कॉस्टिंग क्या थी, यह आपसे पूछा गया है। अब देखो बच्चों, एक तो क्वेश्चन को यहां से उठा के चला जाए, एक यहां से चला जाए, दो तरीके हैं। पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है तो मूल संख्या 100 लेते हैं। हम कहते हैं भाई ट्यूब जो है 100 रुपए की खरीदी गई और इसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो इसका मतलब 100 का 20% 20 होगा। तो 20 रुपए अधिक में बेचा तो इसने बी को बेच दिया 120 का। अब बी का जो प्राइस है, ठीक है, वो 120 की खरीद है तो वो उसको 100% मान के चलता है और 25% लाभ पर सी को बेच देता है। तो 120 का 25% बच्चों क्या होगा, यानी चौथा हिस्सा क्या होगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं। 4 × 12 यानी 30% अधिक पर उसने आगे चीज को बेच दिया। 120 कॉस्टिंग आ रही थी, 30% मोर, तो 150% पर वस्तु को सी को बेच दिया। इसका मतलब ए के द्वारा जो भी खर्च किया गया उसका 150% सी ने पे किया। 150% की वैल्यू बच्चों 150% इक्वल टू आ रहा 225। तो 1% क्या होगा, ये होगा, और 100% इक्वल टू ये होगा। इस तरह से कर लेते हैं। तो 50 दूनी 50 दिया, 3 7 21, 3 5 15, ये आ गया आपको बच्चों 150। तो 150 रुपए पे किया गया था ए के द्वारा। इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, 150 हमारा आंसर आता है। ठीक है, आप लोग क्या करा करो, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहो। समझ रहे बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम लोग। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में अपने रिमार्क्स जरूर दिया करें। ठीक है, आप क्या समझते हैं,
क्या आपके सजेशन है, ठीक है, वो देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है ए सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 400, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी विच कॉस्ट हिम 400 टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कितने परसेंट पर बेचता है? 20% प्रॉफिट पर बी को बेच देता है। बी देन सेल्स टू इट टू सी, बी किसको बेच देता है? सी को बेच देता है, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द प्राइस ही पेड टू ए, जो उसने ए को पे किया उसके 10% बेनिफिट पर सी को बेच दिया। हाउ मच सी पे टू बी, तो बताइए सी ने बी को क्या पे किया? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए वैसे तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है, 480 आ रहा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। इसने इसका 20% मोर पे किया, इसका मतलब 120% पे किया, ये आ जाता है। इसने 10% ज्यादा किया तो 110% हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं, ये बच्चों आंसर आ जाता है। 4 जीरो हम लोग काट देते हैं, 2 जीरो 4 जीरो, इसके 12 चौक 48 इंटू 11, ठीक है, ये कर लेते हैं। 480 एक आता है, 48 एक आता है, ठीक है, काट देते हैं, 12 2 हासिल 528 रुपये विल बी आवर आंसर। बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 528 ही आंसर आएगा। समझ लीजिए जरा क्वेश्चन कैसे किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 विल बी स्टार्टेड। क्वेश्चन है, कहता है ए शॉपकीपर बायज 50 डजन एग्स, एक शॉपकीपर 50 दर्जन एग्स खरीदता है, अंडे खरीदता है, एट ए रुपीज 4 पर डजन, ठीक है, 4 रुपए दर्जन के रेट से 50 दर्जन अंडे खरीद लेता है। आउट ऑफ दैम 40 एग्स फाउंड ब्रोकन, 40 अंडे टूट गए। एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग एग्स पर डजन सो एज टू गेन ऑफ 5% ऑन द होल। क्वेश्चन आप समझ लेते हैं हिंदी में। कहता है एक दुकानदार 50 दर्जन अंडे खरीदता है 4 रुपए प्रति दर्जन के रेट से, 40 अंडे उनमें से टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह किस प्राइस पर बेचे कि उसे ओवरऑल या पूरे ट्रांजैक्शन में 5% का लाभ प्राप्त हो। 5% का बच्चों लाभ प्राप्त हो, तो बताइए वह किस रेट पर उन्हें बेचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 50 दर्जन अंडों का जो रेट आया है वो 4 रुपए है, ठीक है। 50 दर्जन अंडे हैं तो टोटल कितने हैं बच्चों? एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो ये हो जाते हैं टोटल 600 एग्स, ठीक है, 600 अंडे। और एक दर्जन का रेट 4 रुपए है, 50 दर्जन का रेट क्या होगा? 50 इंटू 4 200 रुपए। 200 रुपए उसका खर्चा आया 600 अंडे खरीदने पर। क्लियर है? अब देखो कहता है 40 अंडे टूट जाते हैं। अब 600 में से 40 अंडे टूट गए तो बच्चों रिमेनिंग कितना रह गया? 560 अंडे उसके पास रह जाते हैं। क्लियर है? अब देखो वो कहता है मुझे बेनिफिट होना चाहिए 5% का, ठीक है। जो भी कॉस्टिंग आई उसका 5% बेनिफिट होना चाहिए। तो बच्चों खर्चा कितना आया था इसका? 200 रुपए खर्चा आया था। 200 रुपए खर्चा आया, 5% बेनिफिट चाहता है, तो 200 का 5% क्या होगा? 10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए का वो बेनिफिट चाहता है। इसका मतलब कॉस्टिंग 100 रुपए है, 10 रुपए का बेनिफिट, इट मींस 210 रुपए का उन सभी अंडों को बेचना है, ठीक है। अगर पर अंडे की बात आती है तो बच्चों ये इजीली क्वेश्चन हो जाता। बट यहां क्वेश्चन में पूछा गया है प्रति दर्जन रेट बताइए क्या है? पर डजन, ठीक है।
तो 12 अंडों का रेट क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहां 12 अंडों का रेट क्या होगा पहले पता होना चाहिए, एक अंडे का रेट क्या है। तो 560 अंडे बेचने पर उसको कितने प्राप्त होने चाहिए बच्चों, 210 रुपए प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो एक अंडा बेचने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, 210 विल बी डिवाइडेड बाय 560, एक अंडा इतने का आएगा, विक्रय मूल्य आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है, और हमें 12 अंडों का चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग काट देते हैं बच्चों, 0 से 0 कट जाता है, 3 7 21, 7 8 56, 4 दूनी 8, 4 3 12, 9/2, इसका मतलब 4.5 रुपए पर डजन के हिसाब से उन्हें बेचा जाएगा। ये बच्चों आ गया सेलिंग प्राइस। समझ लें क्वेश्चन को क्या है, 50 दर्जन अंडे खरीदता है 4 रुपए दर्जन के रेट से, उनमें से 40 अंडे टूट जाते हैं। वो कहता है भी शेष अंडों को किस दर पर बेचे कि संपूर्ण ट्रांजैक्शन में उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। ये ओवरऑल क्वेश्चन था। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए क्लॉक एट ए प्रॉफिट ऑफ 8% एंड 10% इज ₹6। फाइंड द प्राइस ऑफ द क्लॉक। तो बताइए क्लॉक का प्राइस क्या है, बताइए। कहते हैं जब किसी घड़ी को 4% लाभ के 8% लाभ के स्थान पर 10% लाभ पर बेचा जाता है तो दुकानदार को 6 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, या दोनों के सेलिंग प्राइस में 6 रुपए का अंतर है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। अब बच्चों यहां पे देखते हैं, जब 8% लाभ पर बेच रहा है तो उसे सीपी का 108% मिल रहा है, जब 10% लाभ पर बेच रहा है तो सीपी का 110% मिल रहा है। इसका मतलब डिफरेंस कितना है, इस कंडीशन में इस कंडीशन की तुलना में 2% अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, और रुपए कितने ज्यादा मिलते हैं, 6। इसका मतलब क्रय मूल्य का सीपी का 2% इक्वल टू 6 है, 1% इक्वल टू ये आएगा बच्चों, 100% ये आएगा, तो 300 रुपए उसका प्राइस होगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है बच्चों, कहता है ए शॉपकीपर परचेज्ड ए टेबल मार्क्ड एट ₹200। एक शॉपकीपर एक टेबल को 200 रुपए का खरीदता है। ए शॉपकीपर परचेज ए टेबल मार्क्ड ₹200 एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। कोई बात नहीं, ठीक है। कहता है एक दुकानदार एक टेबल को जिसका मार्क प्राइस 200 रुपए रखा गया था, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं रिस्पेक्टिवली। पहला मिलता है 10% का और दूसरा मिलता है 15% का। इस रेट पर खरीदता है, ठीक है। ही स्पेंड ₹7 ऑन ट्रांसपोर्ट। आफ्टर दैट उसे 7% ट्रांसपोर्ट पर खर्चा करना पड़ता है, 7 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्चा करना पड़ता है, और वह एंड सोल्ड द टेबल फॉर ₹200। और टेबल को वो 200 रुपए का बेच देता है। फाइंड द गेन परसेंटेज। तो गेन प्रतिशत बताइए क्या है। दोबारा क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है एक टेबल जिसका मार्क प्राइस 200 रुपए था, एक व्यक्ति या एक शॉपकीपर उसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर खरीदता है, या क्रमवार डिस्काउंट मिलते हैं, 10% और 15% के 2 डिस्काउंट के पश्चात खरीद लेता है। 7% या 7 रुपए वह ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, ठीक है। इसके बाद 200 रुपए का उसे बेच देता है। होता तो ये ना, उस पर जो चिट लगी है 200 रुपए की, वो कहता भी 200 रुपए का ही बेचूंगा मैं, ठीक है। ये डिस्काउंट, ये वाली कहानी कस्टमर को तो मालूम नहीं है, ठीक है। उसको 200 रुपए का बेच देता, तो बताइए इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बच्चों हम लोग करते हैं, देखिए 200 रुपए MRP था, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका 10% क्या होगा बच्चों, 20 रुपए, ठीक है।
200 गुणा में 10 बटा में 100, 20 रुपीज। 20 रुपए कम हुए, 180 रुपए रेट आ गया। अब एक अगेन डिस्काउंट मिला 15% का, ठीक है। इसका 15% क्या होगा बच्चों? 15% होगा 27 रुपए। 180 गुणा में 15 बटा में 100, ठीक है, ये होगा 27 रुपए। 27 रुपए का एक और डिस्काउंट मिल गया। तो बच्चों इसने कितने का खरीदा इस वस्तु को? 153 रुपए का खरीद लिया। कितने का? 153 रुपए का खरीदा। ये इसका क्या बना? सीपी बना। बट ट्रांसपोर्ट पर 7 रुपए और खर्च हो गए, तो जो खर्चा हुआ है वो भी सीपी में इंक्लूड हो जाता है। वो कहेगा मैं जब तक इसको दुकान पे लाया जब तक ये मुझे 160 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। 160 रुपए का पड़ा, ये सीपी है, सॉरी सीपी लिखता हूं, सीपी है। और एसपी क्या है क्वेश्चन में? वो कहता है 200 रुपीज है। इट मीन्स क्या? ज्यादा का बेच रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 160 की वस्तु 200 रुपए की बेच रहा है, तो बच्चों 40 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत के लिए आपको बता दिया गया, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है यहां रखते हैं, इंटू 100 करते हैं अपन में सीपी, जो कि 160 आ रहा है, काट देते हैं बच्चों, तो 25% का लाभ प्राप्त हुआ। क्वेश्चन को समझ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देखा करो, ठीक है। आएगा कैसे नहीं समझ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए करते हैं। कहता है एन अनएजुकेटेड रिटेलर marks all his goods at 50% above the cost price। कहता है कि अनएजुकेटेड शॉपकीपर है, ठीक है, उसे नॉलेज कम है, वो हर वस्तु का प्राइस 50% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस एंड थिंकिंग दैट ही विल स्टिल मेक 25% प्रॉफिट ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस। इसके पश्चात वो सोचता है कि अगर मैं इस पर मार्क प्राइस पर 25% का डिस्काउंट दे दूंगा, इसके बावजूद मुझे 20% का लाभ प्राप्त होगा। एक अनएजुकेटेड शॉपकीपर, एक अनपढ़ जो है शॉपकीपर है, ठीक है, नॉलेज कम है उसे, वो ये सोचता है कि मैंने किसी वस्तु का प्राइस 50% बढ़ा दिया है, यदि मैं 25% का मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दूंगा, इसके बावजूद मुझे 20% का लाभ प्राप्त होगा। आगे कहा जाता है व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट ऑन द सेल्स। तो बताइए उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा सेल्स पर। अब देखो 100 रुपए की वो वस्तु लाया, 50 रुपीज उसने बढ़ाकर अंकित किया, तो कितना हो गया ये? 150 रुपए। ये सीपी था और ये आ गया एमआरपी। इस पर क्या करता है वो? 25% का डिस्काउंट देता है। बच्चों 25% क्या होता है? किसी भी संख्या का 1/4 पार्ट होता है, चौथा हिस्सा होता है, ठीक है। या तो आप लोग इस तरह से निकाल लेंगे 25%, या 150 का चौथा हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है। तो 37 रुपए शायद 25 पैसे के करीब आता है। अभी मैं काट के देख लेता हूं, 25 चौके 2 दूनी 75, ठीक है। तो 37 रुपए 25 पैसे डिस्काउंट आ गया, ठीक है। तो 150 रुपए की वस्तु पर 37 रुपए 25 पैसे का डिस्काउंट आ गया, तो हमारे पास कितने की बेची गई वस्तु, ठीक है। यहां निकाल लेते हैं हम लोग, 112 रुपए 75 पैसे की बेची गई। 100 रुपए कॉस्टिंग थी, 112 रुपए 75 पैसे की बेची गई, तो 12.75 का उसे लाभ हुआ। इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 12 से 3/4%, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कर लेंगे। दूसरा एक जो तरीका है, हमें पता चलता है भी 50 रुपए बढ़ाए जाते हैं, दुकानदार 50 रुपए बढ़ाता है और 37 रुपए 25 पैसे कम कर देता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आता है? ये आप लोग बढ़ाने और घटाने वाले पे खेला करो। चलिए बच्चों 15 क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, अच्छा रहा, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। मैंने 6 वीडियो पहले डाल दी जा चुकी हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उनको भी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की, और 7 वीडियो हमने डाली हैं परसेंटेज की, तो उनको देखिएगा, आप लोगों को काफी
हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज अगर आपका क्लियर है तो परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हमारा टेबुलेशन आ जाता है, ठीक है, काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं, नंबर सिस्टम है वो सब भी परसेंटेज पर आधारित है। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो ये सारे चैप्टर टिप्स पर होने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो परसेंटेज जरूर कवर करें आप लोग, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।